जय हिंद दोस्तों। मैं आशुतोष राणा अपने यूट्यूब चैनल पे आज नई खबर के साथ। आज जो हमारा डिस्कस का पॉइंट होगा, जो खबर है वो हमारे फाइटर प्लेन तेजस और उसमें लगने वाले इंजन, जो उसमें इंजन पावर देता है अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का, और अमेरिका की पॉलिटिक्स जो हमारे फाइटर प्लेन को लेके हो रही है उसी में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि अगला कदम भारत का तेजस को लेकर के क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, तेजस फाइटर प्लेन एक हमारी ऐसी परियोजना है जो जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारे हथियारों का भविष्य है, जुड़ा हुआ है और आगे भी उसे देखा जा रहा है। फाइटर प्लेन पहला फाइटर प्लेन ऐसा है जो भारत ने उसको अपने दम पे, अपने इंजीनियर के मेहनत से, अपने टेक्नोलॉजी के दम पे उसे बनाया है। वो ज़रूर टाइम लिया, इस प्रोजेक्ट ने लंबा टाइम लिया। हमारे इंजीनियर्स या हमारी सरकार या हमारी सोच या पहला फाइटर प्लेन है, टेक्नोलॉजी क्रिटिकल होती है, उसको लेकर के माने कि लंबा टाइम लगा, जो भी हो, लेकिन अंत में जो वो प्रोडक्ट निकल के बाहर आया, हल्का, कम कीमत का, और वो सारी खूबियाँ थी जो हमें चाहिए थी। और अब समय के साथ वो फाइटर प्लेन कई देशों की वायुसेना उसे रीड कर रही है और उन्हें वो मन में भी आ रहा है, लेने की प्लानिंग भी चल रही। अभी तक खैर कोई देश ऐसा नहीं हुआ जो उसको खरीदे, लेकिन प्लानिंग सबकी चल रही। जैसे आप जानते हैं, एक्सपोर्ट और हथियारों को खरीदना इतना सिंपल नहीं होता। बहुत सारे उसमें एनालिसिस किए जाते हैं, आगे की टेक्नोलॉजी देखी जाती है कि आगे उसकी सप्लाई चेन कैसा होगा, वो फाइटर प्लेन हमारे लिए कैपेबल है नहीं है। हर जगह की जो है, तो जो पर्यावरण है वहाँ क्या एटमॉस्फेयर है, उसको भी लेकर के एक रीड किया जाता है, जो हर देश की सेनाएं या खरीदने वाले इंजीनियर्स वो करते हैं। उसके बाद वो फाइटर प्लेन वो देश अपने हिसाब से उसको चूज करते हैं। तो ये तो खैर बात की बात है। अभी जो हमारा डिस्कस का पॉइंट है वो हमारे तेजस को लेकर के है। आप जानते हैं कि हमारे फाइटर प्लेन की घटती हुई ताकत या उनकी क्वांटिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। जैसा कि हम ऐसे अपने पड़ोसी देशों के साथ घिरे हुए हैं जहां हमें हमेशा हथियार, लड़ाई के लिए अपने हथियार तैयार रखने पड़ते हैं, और आज की लड़ाई में फाइटर प्लेन एक अहम भूमिका निभाता है। उसी को लेकर के हाँ, हमारा जो तेजस है वो डेवलपमेंट प्रोसेस क्रॉस करके सर्टिफिकेशन के बाद प्रोडक्शन स्टेज में चला गया था। बहुत सारे फाइटर प्लेन हमें मिले भी हैं, लेकिन जैसा कि जानते हैं, तेजस को पावर देने के लिए हम इंजन जो है तो अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का लेते हैं, और फाइटर प्लेन का इंजन एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है। बहुत कम देश हैं जो अभी तक इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल किए हैं। ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसको लेकर के बहुत सारी समस्या आ रही हैं। जनरल इलेक्ट्रिक हमें लगातार टाइम पे टाइम देता चला जा रहा है, और वो इशू सप्लाई चेन का दिखाता है कि सप्लाई चेन ना होने की वजह से, टाइम पे हमें और पार्ट्स ना मिलने की वजह से हम आपको फाइटर प्लेन नहीं दे पा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट जनरल इलेक्ट्रिक की खबर आई है, उसका कहना है कि मार्च 2025 तक भी हम आपको नहीं दे पाएंगे, और आगे की कोई डेट भी नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के हमारे इंजीनियर्स, हमारा रक्षा मंत्रालय, हमारे रक्षा विशेषज्ञ, हाँ, और हमारे DRDO, HAL जो टीम इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको उनके एक तकलीफ या उनको एक प्रॉब्लम मिली है कि हम अपने तेजस को कैसे वायुसेना को हैंड ओवर करें और कैसे अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप जानते हैं, इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत ही क्रिटिकल होती है और बहुत कठिन परिश्रम और लंबे टाइम के बाद वो महारत हासिल होता है उसमें। तो हम, ऐसा नहीं है कि इंजन के लिए कुछ भी नहीं किया है, हमारे इंजीनियर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा कावेरी प्रोजेक्ट है, जो पिछले भी वीडियो में मैंने उसके बारे में पूरा डिटेल दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा संक्षिप्त में हम इसको बताना चाहेंगे। कावेरी प्रोजेक्ट हमारा जेट इंजन का प्रोजेक्ट था जो तेजस के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन जितनी पावर हमें रिक्वायरमेंट थी उतनी पावर न देने की वजह से वो मतलब इतना कैपेबल नहीं हुआ या हमारे लाइक नहीं हो पाया जिससे हम तेजस में लगा सके। लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रोजेक्ट हमारा बंद हुआ है। हमारे इंजीनियर्स, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ब्रह्मोस एयर स्पोर्ट्स के भी इंजीनियर उसमें अब लग गए हैं और उसमें लगातार काम चल रहा है। चूंकि टेक्नोलॉजी क्रिटिकल है तो इतना जल्दी उसमें कोई भी खबर नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। भारत इंजीनियरों ने जब उनको जरूरत पड़ी उन्होंने अच्छा करके दिखाया है, और उसी को लेकर के बातें चल रही है। इंजीनियर्स उसमें लगे हुए हैं, लेकिन यह है कि उसमें कब तक कोई चीज़ हो सकती है, कब तक नहीं हो सकती, कब तक वो कैपेबल हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा प्रयास बंद है, हमारी सरकार का उसमें बड़ा एफर्ट है, हमारे इंजीनियर्स दिन रात उसमें मेहनत कर रहे हैं और आगे चल के अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन अभी के लिए हमारे HAL या हमारे रक्षा विशेषज्ञ या रक्षा इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, इसको लेकर के अभी जो खबर आई है,
खुफिया सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि भारत अब धीरे धीरे अमेरिकन इंजन से अलग भी जाने को सोच रहा है और सोचना भी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार से हर देश की पॉलिटिक्स, हर देश के राजनीतिज्ञ और हर देश के माहौल को यूज करता है। तो उनमें से बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के चक्कर में पड़ के अपनी अर्थव्यवस्था खोई है और धीरे धीरे वो बर्बादी के कगार पे गए हैं। वही राजनीति, वही पॉलिटिक्स अमेरिका शायद हमारे साथ भी खेल सकता है। आप जानते हैं, हथियारों की टेक्नोलॉजी और हथियारों का एक्सपोर्ट एक मोटा बाजार है जहां मोटा मुनाफा कमाने को मिलता है, और अमेरिका अपना दबदबा हर देश पे, पूरे वर्ल्ड में हथियार बेच के ही करता है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको ये नज़र में आया कि जो तेजस फाइटर है वो बहुत सारे देश की सेनाएं उसको देख रही हैं और उसको उसको उसका इंस्पेक्शन कर रही हैं। तो उसके निगाह में आ सकता है, उसके जो पॉलिटिक्स टीम है उसको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक हथियार मार्केट जो है भारत का धीरे धीरे हमारे सामने कंपटीटर के रूप में तैयार हो सकता है। उसको भी लेकर के हो सकता है कि अमेरिका इंजन न दे करके एक मार्केट में या एक पूरे वर्ल्ड में डर फैलाना चाह रहा हो कि अगर कोई सप्लाई भारत कोई किसी को एक्सपोर्ट करता है तो अमेरिका अपनी मर्जी के अनुसार उसे रोक सकता है इंजन न दे करके। पहली ये बात हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे फाइटर प्लेन की घटती हुई क्षमता हमारे लिए सिरदर्द है, जिसको लेकर के हम जो है तो पिछले सत्र में जो है तो हमने राफेल फाइटर लिए थे जो फ्रांस के बने हुए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई है। और अगर अब हम कोई फाइटर लेना चाहते हैं तो कुछ ही देश के फाइटर हम खरीद सकते हैं जो हमारे देश के लिए कैपेबल है या जो हमारी क्षमताओं को निखार सकते हैं। जो हमें चाहिए वो मिल सकता है। वो एक तो रशियन फाइटर हो गए, अमेरिकन फाइटर हो गए और फ्रांस के फाइटर हो गए, और कहीं तक ब्रिटेन का मिला जुला एक फाइटर है, उसको ले सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में भारत का कहीं ना कहीं दबदबा है और उसमें भी इंजन जो लगे हैं या कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो अमेरिकन है। तो उसको लेकर के अगर हम जाने तो अमेरिका का कहीं सोचना ही होगा कि अगर राफेल फाइटर में हम जाते हैं, आप जानते हैं राफेल में अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं, वो हमें जल्दी मिल नहीं सकता, उसके लिए कई साल का टाइम होगा। रशियन फाइटर पे हम जा नहीं सकते क्योंकि रशियन पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर हम डील करते भी हैं, रशिया करता भी है, तो उसकी पेमेंट देने में हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे S-400 की पेमेंट में हमें अच्छी खासी मुसीबत हुई थी और हो भी रही है। तो इसको भी लेकर के होगा कि शायद अगर हम दबाव बनाएं तो इंडियन वायुसेना या इंडियन रक्षा मंत्रालय अमेरिकन फाइटर की तरफ जा सकता है। एक उसकी ये सोच होगी। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो एक मानसिक दबाव बनाना चाह रहा हो। जैसे कि हम पिछले कई साल से देख रहे हैं, हम अमेरिका के साथ हथियारों में अच्छी खासी डील किए हैं, तो एक मानसिक दबाव बना करके कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहा होगा। ये हमारी सोच है, ये हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं इनकी सोच है। जो हमारे खुफिया सूत्र हैं उनका कहना है कि अमेरिका का एक मानसिक दबाव हो सकता है और हो भी सकता है। अमेरिका हमेशा हर देश के साथ दबाव बना करके अपने हिसाब से राजनीति करता है और अपने हिसाब से हथियार को बेचता है, और भारत के साथ उसने हमेशा दो मुँहा व्यवहार किया है। वो पिछली बहुत सारी न्यूज़ों, बहुत सारी खबरों में आपने देखा ही होगा। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था है, भारत एक उठती हुई महाशक्ति है जिसको अमेरिका नकार नहीं सकता। ये बात उसके दिमाग में है, और भारत भी और देशों की तरह दबाव में आकर के ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ये जरूर है कि हमारे पॉलिटिक्स में मतभेद है, हमारी पॉलिटिक्स भारत के अंदर और भारत के बाहर तक जाती है, जिसका बहुत सारा फायदा बाहर की शक्तियाँ उठाती हैं। लेकिन अभी हाल ही की जो खबर है, हमारे HAL चीफ रशियन विजिट पे हैं, और जो हमें खबर मिली है वो वहाँ पे जाके विजिट कर रहे हैं जहाँ पे रशियन कंपनी इंजन बनाती हैं, जेट इंजन बनाती है। और ये बहुत बड़ी खबर है। हो सकता है कि हमारे इंजीनियर इस चीज़ में R&D कर रहे हों कि हम किसी फाइटर प्लेन में जाएं जो हमारे तेजस को उड़ा सकता है। वैसे जहाँ तक मैं रशियन फाइटर को जानता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल भी दे सका हूँ कि रशियन फाइटर अमेरिकन फाइटर के अकॉर्डिंग थोड़ा डायमेंशन में ज़्यादा होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है। तो इसको लेकर के ये कहा जा सकता है, ज़रूर है कि उसमें हमें चेंजअप अपने तेजस में करना पड़ेगा, हमें उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग उसमें चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए लंबा टाइम लगेगा, उसकी टेस्टिंग होगी, सर्टिफिकेशन होगा। लेकिन हम उस पर हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकते। अगर अमेरिका हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है तो हम जरूर किसी रशियन इंजन पे जा सकते हैं, और उसी के लिए हमारे HAL चीफ का विजिट हो रहा है। वो वहाँ जा करके
R&D कर रहे हैं, वहाँ की टीम लगी हुई है, वो देख रहे हैं कि कौन सा इंजन हमारे फाइटर प्लेन को ताकत दे सकता है, और उसकी डायमेंशनल वेरिफिकेशन हो रहा है और कितने टाइम में मिल सकता है। क्योंकि हर देश जो हथियार देता है, जेट इंजन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, रसिया भी अमेरिका की तरह अपना प्रॉफिट सोच सकता है, हर कोई सोचता है, हम भी सोचते हैं। तो इसी को लेकर के हम मंथन चल रहा है, और HAL चीफ का जाना एक बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि ऐसा कोई इंजन वो अपने दिमाग में लें या उसकी डायमेंशन उनके लिए सेट हो, जो कम से कम चेंज करके हमारी तेजस को पावर दे सके। क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को लेकर के हमें लगातार परेशान कर रहा है, और आप जानते हैं हमारी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अमेरिका के इंजन पे उड़ने को तैयार होंगे, या उनकी टेक्नोलॉजी R&D चल रही है। जैसा कि तेजस MK2 है जो अगले साल तक लॉन्च होना है, उसमें भी जो इंजन है वो अमेरिकन होगा। AMCA प्रोजेक्ट भी हम लेके चल रहे हैं जिसमें अमेरिकन इंजन को लेकर के चल रहा है। तो हमारी ज़रूरी नहीं कि अभी जो तेजस हमारा प्रोडक्शन में उसी के लिए हो, आगे के लिए भी हमारे HAL का प्लान हो सकता है, और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर हमारे HAL चीफ इस चीज़ का विजिट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका के भी निगाह में ये चीज़ आएगी। अमेरिका भी देखेगा कि भारत वो देश नहीं है जो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा और दूसरे को हथियार खरीद लेगा। खरीदना हमें पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो हम खरीदेंगे, लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार खरीदेंगे, किसी के दबाव में आके हथियार नहीं डील करेंगे। तो इसी को लेकर के HAL चीफ का जो विजिट है वो, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे तेजस को लेकर के हो सकती हैं और हो रही हैं। R&D चल रही है, कम से कम चेंजिंग करके जो इंजन तेजस को पावर दे सकता है, या कोई नए इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर के जा सकते हैं, उसमें हमारे इंजीनियरों की कवायद चल रही है, और बहुत जल्द इसमें कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा। बाकी उसमें मेरी नज़र बनी हुई है, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर अपने YouTube चैनल के माध्यम से दूंगा। तब तक के लिए